दोस्तों आज हम क्लास 12th के चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था और उसने एक्सपेरिमेंट को समझाया कैसे, उनका स्टेटमेंट क्या था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस जितने हैं वो आपको मिलें ताकि आप भी आपका ज्ञानवर्धन हो। इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी कर सकते हैं आपको किस तरह के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मैं प्रयास करूँगा पूरा। तो दोस्तों आइए इस एक्सपेरिमेंट को या इस रूल को समझने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया था उसको हम यहाँ करके देखते हैं। तो पहले मैं लाइट को डिम या बंद ही कर दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर देख पाएँ कि हो क्या रहा है। देखिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको मैं रोटेट करूँगा और देखिएगा ये एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। थोड़ा लाइट और डिम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे जैसे मैं ये रोटेट करूँगा ये लाइट ग्लो करेगा और इस तरह से आप देख पा रहे हैं घर में हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक मोटर है और ये डायनमो का भी काम कर रहा है। डायनमो और मोटर दोनों ही तरह का ये वर्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। आप एक बार अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे मोटर की तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे डायनमो की तरह प्रयोग कर सकते हैं। डायनमो का मतलब हो जाएगा आप यहाँ मैकेनिकल वर्क करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जब इसे मोटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका मैकेनिकल वर्क जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा ये। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया। इसमें ये बताया गया है अगर आपके पास एक कॉइल है जिसमें कई फेरे हैं, कई टर्न्स हैं, और इस तरह से ये कॉइल है। अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फाई का फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है फाई बराबर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दैट इज बी ए कॉस फाई। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे यानी फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित, इलेक्ट्रो विद्युत वाहक बल। बेसिकली ये क्या है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पैदा हो रहा है V है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जितना ज़्यादा फाई में चेंज करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा समय के साथ जितना ज़्यादा चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और V का फार्मूला उन्होंने दिया था V इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी डी टी ऑफ फाई। दैट इज, यहाँ पर इसको इन्होंने बोला अगर n फेरे हैं, n टर्न्स हैं, तो ये रूल हो जाएगा माइनस n डी डी टी ऑफ फाई। अगर फाई में चेंज जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। अब यहाँ पे फाई कैसे चेंज होगा, फाई का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए फाई का मतलब बेसिकली होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से चेंज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे करेंगे अंदर।
इसके लिए चाहे आप एक मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट को इस तरह से तेज़ी से काफ़ी मूव जब कराएंगे, अंदर बाहर करेंगे, तो अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस N to S मूव करती हैं। तो इस हिसाब से जब आप अंदर और बाहर करेंगे तो मैग्नेट को अंदर कुंडली के या कॉइल के अंदर बाहर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी। फाई चेंज होगा तो समय के साथ साथ फाई चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जनरेट होगा इस कॉइल के दोनों पॉइंट्स के। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? यदि किसी कुंडली से उससे बधा हुआ फ्लक्स फाई चेंज हो रहा है तो उसके टर्मिनल्स पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और जिसका मान -d∅dt के बराबर होगा। जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतने ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो इस रूल को अब हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इसमें फैराडे ने ये रूल तो बता दिया, अब इसमें आप चाहें तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखकर कॉइल को भी मूव करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो मैग्नेट को वहीं रहने दीजिए और कॉइल को बार बार मूव कराइए, जैसा कि जनरेटर में होता है। अब ये कॉइल है, इसको बार बार इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराइए। जब रोटेट कराएंगे तो N to S फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब जब ये परपेंडिकुलर रहेगा तो मैक्सिमम लाइंस इससे क्रॉस करेंगी और जब ये हॉरिजेंटल हो जाएगा तो लाइंस जीरो हो जाएंगी, यानी फिर से आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और यहाँ पर आप करंट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर ये सर्किट क्लोज कर दें तो करंट भी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी, अगर सर्किट क्लोज हो जाए तो एक बल्ब अगर लगाया जाए तो उसे आप ग्लो करा सकते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही था कि यदि किसी बंद परिपथ से यदि किसी कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उस कॉइल के दोनों सिरों पर के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर परिपथ बंद है तो उस परिपथ में धारा भी बहने लगेगी। ठीक है, अब इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलें, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इनसाइड ए कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड at the terminal of coil. If the circuit is closed, then current will be flown. This is Faraday's law of electromagnetic induction. अब देखिए, इस रूल में हमने आपको दो तरीके से करंट जनरेट करना सिखाया। एक तो मैग्नेट को स्थिर रख के और कॉइल को मूव करा के, और दूसरा कॉइल को स्टेशनरी रख के और मैग्नेट को मूव कराना। ठीक है, अब जरा हम इसमें देखेंगे ऐसा क्या चीज़ है। आइए देखते हैं कि इस वाले डिवाइस में जब हम रोटेट कर रहे थे तो कौन मूव कर रहा था, मैग्नेट मूव कर रहा था या कॉइल मूव कर रहा था। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। तो देखिए, एक डिवाइस मैंने वही सेम टू सेम दूसरा लिया है। अब इसे ओपन करने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने पहले से ही खोल दिया था। तो इस तरह से इसमें मैकेनिज्म इस तरह से है डिवाइस। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक मैग्नेट है। जब हम इसे रोटेट करते हैं तो मैग्नेट रोटेट होता है। दोस्तों, यहाँ पर कौन रोटेट होता है? मैग्नेट। और मैग्नेट रोटेट होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये कॉइल है, इसमें कॉइल भी आपको दिखा देते हैं।
देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें इस डिवाइस में ये कॉइल स्टेशनरी है, कहने का मतलब कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट यहाँ पर रोटेट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।